आज के इस कार्यक्रम में माननीय डॉक्टर उदित लाल जी, डॉक्टर संजय सिंह जी और दिग्विजय सिंह जी एड्रेस करके चले गए हैं। हम कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय एसपी राय जी, ओपी शुक्ला जी, विजय प्रकाश जी राजस्थान से, बाबूलाल गोविंदा जी और हमारे बहुत ही आदरणीय रामनाथ चंदेलिया जी, लक्ष्मण इंदौरा जी और हरियाणा से कई साथी हमारे बीच में हैं। सभी को नमस्कार प्रणाम करते हुए, देखिए समय का अभाव है, कम समय में अपनी बात हम कोशिश करेंगे समाप्त करने की। आज हम लोग लगभग हर वर्ष की भांति सफाई मजदूर दिवस मनाते हैं। सफाई मजदूर दिवस के साथ साथ अब की बार आदरणीय शुक्ला जी से हमने रिक्वेस्ट की कि समाज में बहुत लंबे अरसे के बाद, लंबे संघर्ष के बाद देश के कई स्टेट्स के लोगों ने लड़ाई लड़ी और वो सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग उस लड़ाई को लेकर के गए। क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्वेशन अमंग शेड्यूल कास्ट, और लगभग 20 वर्षों के संघर्ष के बाद अल्टीमेटली वी गॉट इट। पिछले 1 अगस्त 2024 को डी.वाई. चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता में 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की ऑस्पिसिस में ये जजमेंट आया, ये वर्डिक्ट आया, और उसके बाद देश में राजनीतिक, सामाजिक, दलित जातियों में एक हलचल देखने को मिली। तो मैंने शुक्ला जी से हमने रिक्वेस्ट की कि आप समाज में जो शेड्यूल्ड कास्ट में मार्जिनलाइज सेक्शन के अंदर जो बहुत ही डिप्राइव्ड लोग रहे हैं पिछले 75 साल के अंदर, और वो लड़ाई स्वतः अंदर से लड़ी गई, स्वतः है। उदित राज जी जैसे बात कह रहे थे कि आंदोलन, लोगों ने अपने डेप्रिवेशन को समझते हुए, उनके आइसोलेशन को समझते हुए, उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा था इस व्यवस्था के अंदर, इस अफर्मेटिव एक्शन, इस अफर्मेटिव पॉलिसी के तहत तो रिजर्वेशन में जो हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी, वो उसके बाद एक आस जगी है और कई स्टेट्स ने उसको इंप्लीमेंट किया है। तो मैंने शुक्ला जी से रिक्वेस्ट की कि इसको प्रोग्राम को आप कोलैबोरेट कर दो, इस प्रोग्राम में आप उन लोगों की बात भी आने दो। एक बात मैं यहां विशेष तौर पर कहना चाहूंगा, ये वो जातियां हैं जो लगभग या तो सफाई मजदूर के पेशे में, स्कैवेंजिंग में, स्वीपर्स में या तो सीधी जुड़ी हुई है या एलाइड कम्युनिटीज हैं। डॉक्टर साहब, या तो सीधे जुड़े हुए हैं या उनकी एलाइड कास्ट हैं, कम्युनिटीज हैं, सब कास्ट हैं, और इनमें से बहुत सारी जातियां ऐसी हैं। आज भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अनटचेबल्स को उस समय सब ह्यूमंस कहा था, सब ह्यूमंस। इनमें वास्तव में आज भी देश के अंदर बहुत बहुत करोड़ों की संख्या में ये वो लोग हैं अभी भी जो आज भी उनका जो लाइफ स्टाइल है, जो लाइफ का स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो बहुत ही सब ह्यूमन से बहुत ऊपर उठा नहीं। देश की राजधानी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर बैठ करके हम लोग एक सिंपोजियम, सेमिनार, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं डॉक्टर शुक्ला, मैं उन लोगों की बात करना चाहता हूं। ये हमारे लिए एक आदर्श, एक आइडियल है। भूप सिंह जी ने हमें एक अपना बलिदान दे करके हमें एक आदर्श दिखाया कि समाज के लिए ऐसे भी लड़ा जा सकता है। और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने भूप सिंह जी के नाम से, उनके माध्यम से पिछले कई वर्षों से समाज को और खासकर सफाई मजदूरों को इकट्ठा करके आप उनके माध्यम से समाज का सम्मान करते हैं। ये
समाज का सम्मान है जो उनके माध्यम से आप करते हैं। लेकिन इसका जेनेसिस जो है, अगर इसका हम जेनेसिस देखें तो इस जेनेसिस में क्रेडिट जाता है माननीय भगवान दास जी को, क्योंकि भगवान दास जी ने ये आज का दिन की शुरुआत की थी, इसको नामकरण किया था। आज तो देश में सड़कों के नाम बदल रहे हैं, शहरों के नाम बदल रहे हैं, किस लिए बदल रहे हैं, किस मंशा से बदल रहे हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन भगवान दास जी ने जो इनाम दिया, उससे आज हमारे समाज में इकट्ठे होने का एक अवसर मिलता है। मैं दो बातें विशेष तौर पर कहना चाहूंगा, लंबी बात मैं नहीं करूंगा। डॉक्टर शुक्ला पिछले 50 वर्षों से और पिछले 20-25 वर्षों से मैं भी आपके साथ जुड़ा हुआ। एसपी राय जी बैठे हैं, आप लोगों ने यहाँ समाज के साथ होने वाली एट्रोसिटीज, उनका आइसोलेशन, उन पर होने वाले जुल्म अत्याचार, चाहे वो ऑफिस में होते थे या शहरों में होते थे, आप लोग उनके लिए लड़ते रहे हैं। ये एसपी राय जी बैठे ऑफिस के अंदर, पूरे देश के अंदर क्या वो एट्रोसिटीज कम हुई है आज? अब राय साहब बता रहे हैं लड़ते हुए मैंने लड़े तो 12 मुकदमे मेरे ऊपर लगे, एंड ही हैड बीन एन आईएएस ऑफिसर यहां दिल्ली के अंदर। क्या देश के अंदर वो एट्रोसिटीज, वो आइसोलेशन, वो डेप्रिवेशन क्या खत्म हुआ है? नहीं हुआ है। उसका रूप बदला है, उसका स्वरूप बदला है, उसकी नेचर बदली है। ये बात ठीक है कि देश में आंदोलन की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जाने के बाद जो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया, एक इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म दिया, एक आइडियाज दिए, एक फिलॉसफी दी कि इस व्यवस्था से कैसे लड़ा जाए, इस वर्णवादी व्यवस्था से कैसे लड़ा जाए। और समाज के अंदर जो समाज के बिल्कुल हाशिए पर लोग हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, जो सबसे डेप्रिवेशन में रहते हैं, जो आज भी सब ह्यूमंस की लाइफ में रह रहे हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म, उनके लिए एक आइडिया, उनके लिए एक नैरेटिव कहां है? क्या आज हमारे पास वो नैरेटिव है? नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जाने के बाद हु इज नेक्स्ट? क्या हम दूसरा अंबेडकर पैदा कर पाए? क्या हम डॉक्टर अंबेडकर दूसरा आया हमारे सामने? नहीं आ पाया। ये ठीक है, कुछ लीडर्स ने समय समय पे आंदोलन किए, इश्यूज उठाए, वो पार्लियामेंटेरियन लड़ाई भी लड़ी, पार्लियामेंट में जाकर के कुछ अमेंडमेंट्स भी करवाए और उनसे हमें राहत मिली। देखिए, रिजर्वेशन पॉलिसी जो आज तक इस देश में दी गई है, वो उसमें दो बातें हैं। एक, सफाई मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, अति दलितों के लिए तो इस देश में सिर्फ एक सिंपैथी एस्टैब्लिश की गई है कि ये अनटचेबल्स रहे हैं, ये एक्सअनटचेबल्स रहे हैं, इनको भी कुछ न कुछ दिया जाए, उतना ही दिया जाए जितना ये जिंदा रहे। उनका इमेंसिपेशन नहीं हो पाया, उनके इमेंसिपेशन के लिए कोई प्रोग्राम इस देश के अंदर लॉन्च नहीं हो पाया। वी नीड अ प्रोग्राम नाउ। और उस प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ इमेंसिपेशन, उसकी जरूरत है। मैं उदित राज जी की बात को बिल्कुल सेकंड करता हूं। उन्होंने कहा कि आंदोलन की जरूरत है, बगैर आंदोलन के कुछ नहीं होगा, बातें करने से कुछ नहीं होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के हमारे पास मॉडल है, हमारे पास मॉडल है, और वो मॉडल उन्होंने 25 नवंबर 1949 को दिया है, जब उन्होंने भाषण दिया है, उसमें उन्होंने दिया है वो मॉडल। हमें उस मॉडल को समझने की जरूरत है। दूसरा, ये जो सिंपैथी है, इस सिंपैथी से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। हर आदमी, ये चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी है, इस देश के हुक्मरान जितने भी बनते हैं, वो सिर्फ एक झुंझुना दिखाते हैं कि भैया इनको रिजर्वेशन दे रहे हैं, इनको ये दे रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। खुद का अपना प्लेटफॉर्म, अपने विषय, अपना इशू, अपना नैरेटिव खड़ा करने की जरूरत है। ऐसी सिंपैथी का हम लोग, ऐसी सिंपैथी नहीं चाहिए। अब हमें हमारे इस देश के अंदर हिस्सेदारी चाहिए, इस देश के अंदर रिप्रेजेंटेशन चाहिए, इस देश के अंदर इसके रिसोर्सेज में हमें हिस्सेदारी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वो भी मॉडल दिया है, वो मॉडल जिसे हम लोग स्टेट वेलफेयर का मॉडल जानते हैं,
वेलफेयर स्टेट नहीं, ऐसी स्टेट सोशलिज्म उन्होंने इसका, जिसमें 3 इश्यूज है उसके, स्टेट सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट उन्होंने थ्योरी दी है बाकायदा, उसको हमें वी नीड टू गो थ्रू दैट, और उसको पढ़ना समझना पड़ेगा और उसको धरातल पे लाना पड़ेगा। एक सिंपैथी के खिलाफ तो मूवमेंट चला, दूसरा डॉक्टर साहब वाल्मीकि समाज के लिए खासकर एक नैरेटिव इस देश में घड़ा गया है, और वो नैरेटिव ये है, वो राजा दाहिर से उठाते हैं। यू माइट हैव हर्ड अबाउट राजा दाहिर, कि जब आक्रमण मुस्लिम आक्रमणकारी आ रहे थे तो एक राजा था दाहिर, उसने जो है कि भाई वो हार गया, उसकी सेना ने सरेंडर किया, सभी लोगों ने सरेंडर किया, लेकिन वो इतना महान था, इतना बड़ा था कि उसने धर्म नहीं परिवर्तन किया, लेकिन स्वीपर होना मंजूर किया, वाल्मीकि बन गया, लेकिन सरेंडर नहीं किया। ये नैरेटिव स्थापित किया जाता है, और जो असली इशू है उससे डेविएट कर दिया जाता है। सवाल धर्म का नहीं है, धर्म के कन्वर्जन का सवाल नहीं है, और उससे ये दिखाया जाता है कि वाल्मीकि समाज इतना बलशाली, वाल्मीकि ने सरेंडर नहीं किया। इस देश में सही बात यह है कि इस देश हिस्सेदारी की बात वो लोग नहीं करते। जो नैरेटिव सेट किया गया है उसको काउंटर करने की जरूरत है, एंड वी ऑल, चाहे हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम सबको ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको कैसे काउंटर करें उस नैरेटिव को। दूसरा, ये ठीक है प्राइवेटाइजेशन ने हमारी नौकरियां खाई हैं, एक और सेक्टर आ गया कॉर्पोरेट सेक्टर ने हमारी नौकरियां खाई हैं। प्राइवेट अब कॉन्ट्रैक्ट पे सब कुछ हो रहा है इस देश के अंदर। हायर एजुकेशन में चले जाओ, सेकेंडरी एजुकेशन में जाओ, सब नौकरियां, दूसरे डिपार्टमेंट्स जहां भी जाओ सब कॉर्पोरेट सेक्टर में, नौकरियां है नहीं। नौकरियां कहां हैं डॉक्टर साहब? तो सवाल ये है कि इस देश की व्यवस्था को, जो एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था है, जो रोजगार की व्यवस्था है, जो खेत की है, जो इंडस्ट्री की है, जो खलिहानों की है, उन सब में जहां हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, लाइवलीहुड में जीवन के सोर्सेज मिलते हैं, जीवन चलता है जिनसे, उन सब में हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज हमें इंसर्ट करवाने की जरूरत है। हाउ विल वी इंश्योर कि इस देश के इनकम के रिसोर्सेज में, आय के संसाधनों में, जीविका उपार्जन के सभी संसाधनों में हमारी हिस्सेदारी हो। केवल रिजर्वेशन से नौकरी, पब्लिक अपॉइंटमेंट से नहीं बात करेंगे। पब्लिक अपॉइंटमेंट 2% है, और 2% भी कितनी है? 98% लोग तो बच्चे हमारे दिल्ली बेरोजगार रहेंगे। कितने बच्चों को आप MA, MPhil, PhD करवाओगे, MCom करवाओगे, CA करवाओगे? नौकरियां तो 2% है, और 2% भी हमारे हिस्से में कितनी आती है? वो भरी करके जाती है। तो हम लोग एक बात कहते हैं, यस, संविधान एक बड़ा डॉक्यूमेंट है जो देश में अंदर सोशो इकोनॉमिक चेंज इंश्योर करता है, और ये जितना भी बदलाव आया है, ये जो हम लोग बैठे हैं यहाँ पर स्टेज के ऊपर इस प्रोग्राम में, ये सब संविधान का कमाल है। अगर संविधान नहीं होता तो हम लोग यहाँ नहीं होते। लेकिन अब जरूरत है उस संविधान के अंदर हमारे अधिकार, हमारे हिस्सों, हमारी इस देश की व्यवस्था के अंदर हिस्सेदारी सेट करने, हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए हमें ये आवाज उठानी पड़ेगी। और ये तो जरूरी नहीं है कि एक लीडर विधान पार्लियामेंट में जाकर के बोलेगा तभी ये लोग करेंगे, नहीं। हम इस तरह के प्लेटफॉर्म, इस तरह के संगठन, डॉक्टर शुक्ला और आपका जो ये लेटर हेड है, या हम लोग के देश में जगह जगह हमें इस तरह का एक मैसेज कन्वे करना होगा। देश में हजारों आज की ऑर्गेनाइजेशन दबे पड़े हैं, उनका कोई आवाज नहीं है। वो मूक नायक, जो बाबा साहब ने लिखा था मूक नायक, उन मूक नायकों को जो देश के कोने कोने में बैठे हैं उनको जगाने की जरूरत है। हम लोग रहेंगे ना फील्ड में। कल राजस्थान में हो रहा है ना प्रोग्राम, राजस्थान में हम लोग चलेंगे, आप कर रहे हैं ना प्रोग्राम, आपने किया ना, आप महाराष्ट्र गए, आप राजस्थान 2-3 बार हम लोग जाके आए हैं। आप मध्य प्रदेश में भी गए थे डॉक्टर शुक्ला, जहां जा रहे हैं डॉक्टर शुक्ला, ये जो ज्योति जलाने की बात है, ये जो चेतना, ये अवेयरनेस मूवमेंट, ये कैंपेन हम लोग चला रहे हैं डॉक्टर शुक्ला के ऑस्पिशियस में। इसको लेट इट बी कंटिन्यूड। ये प्रोसेस स्लो हो सकता है,
स्लो है, लेकिन ये फुल प्रूफ है। लेट मी टेल यू, ऑफ कोर्स दिस मे बी अ स्लो प्रोसेस, लेकिन लोगों को दिमागों को चेंज करना है। दिमाग को चेंज करने के लिए, मानसिकता को चेंज करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इट इज नॉट एन इजी टास्क। किसी आदमी को ब्रेन को चेंज करना, उसकी सोच को बदलना, इनफैक्ट इज अ हरकुलियन टास्क। इट इज अ हरकुलियन टास्क। किसी की आप कोई काम करके उसकी भलमानसत ले सकते हो, उसकी भलाई ले सकते हो, लेकिन किसी आदमी का ब्रेन वॉश करना, ये जो हमारे लोगों का आज ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इन 75 सालों में ब्रेन वॉश हुआ, और पिछले 15-20 सालों से तो बहुत रैपिडली हो रहा है। उस ब्रेन वॉश को काउंटर करने की जरूरत है और वापस अपने नेगेटिव की ओर अपने समाज को लाने की जरूरत है। चाहे वो वाल्मीकि है, चाहे खटीक है, चाहे धारक है, कुछ बंदे हैं, ओड है, बाजीगर है, सासी है, जितने भी ये जो जातियां हैं, दलितों में भी अति दलित जातियां, इनकी आवाज हमें खड़ी करनी है। और वो आवाज खड़े किए बगैर ये गूंगे बहरे लोग, ये पार्लियामेंटेरियन हुक्मरान जो सो कॉल्ड है, ये हमारी आवाज सुनने वाले नहीं है। इसलिए एक आंदोलन नीचे से, समाज के हिस्सों से, स्लम बस्तियों से, जंगलों से, जंगल में रहने वाले लोगों, उनके बीच में जाकर के हम आवाज बनाएंगे, और ये हम सब लोग करेंगे, तभी इस देश में काम चल पाएगा। हमारे हिस्सेदारी की बात होगी, हमारी बात होगी। हमारी बात कोई नहीं करता है। सिंपैथी 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 और कुछ नहीं है। कास्ट पॉलिटिक्स, वोट पॉलिटिक्स, इससे समाज को बाहर निकालना है। केवल कास्ट पॉलिटिक्स और वोट पॉलिटिक्स, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के हमें इसमें जो और चेंजेस की जरूरत है, उसमें काम करने की जरूरत है। विद दीज वर्ड्स, मैं शुक्ला जी का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का, हम सब आपका साथ, आपके हिस्सा है, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। कम से कम आप एक प्लेटफॉर्म दे करके समाज की आवाज तो उठा रहे हैं। ऑफ कोर्स ये स्लो है, धीमी है, इसके ये रिजल्ट स्लो आया है, लेकिन धीरे धीरे लोगों का दिमाग तो बदल रहा है। एंड इट इज ए ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन बाय यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन, एंड वी जस्ट सैल्यूट यू लॉट। थैंक यू वेरी मच।